बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है। इससे पहले हमने हूंट रूल्स देख लिया था कि हमने देखा कि जब भी हमारे पास जो है एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा कि वो एम्प्टी ऑर्बिटल में जाए, ना कि उसी हाफ फील्ड वाले ऑर्बिटल में आए और ऑपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, तो ये जो था हूंट रूल। अब हम देखते हैं हमारे पास ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स किस तरह होती है। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट इज correctly deduced by successive addition of electron into orbital arranged in order of increasing energy until the proper number of electron for that element has been accommodated। कि हमारे पास क्या है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन ऑर्बिटल में इस तरह करनी है कि उनकी एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने लो एनर्जी वाला रखना है, उससे फिर आगे हाई एनर्जी वाला, फिर उससे आगे हाई एनर्जी वाला रखना है। ठीक है, इट इज अज्यूम्ड दैट each electron enters the lowest energy level available to it, and since all the orbital of a given sub level have equivalent energies। आपको पता है अगर p की बात करें तो p में px py और pz, ठीक है, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं तो उन तीनों की एनर्जी सेम होती है। इसी तरह अगर d की बात करें तो d में 5 होते हैं, उन 5 की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, दिस amount to an arrangement of sub level। okay, it is possible for simple orbital of one level to have a lower energy than more complicated orbital of an inner level 3d। ठीक है, आपको ये पता है पीछे हमने देख लिया था 4s और 3d और 4p वाला। ठीक है, कि जब n प्लस एल की वैल्यू जिसकी स्मॉलर होगी हमने उसको पहले लिखना और जिसकी लार्जर होगी उसको हमने बाद में लिखना। ठीक है, तो 3d जो है वो पहले आ रहा था 4p से। ठीक है, hence the 4s sub levels fill before 3d। the order of filling is then not by increasing value of n but may be derived from the order of occupancy atomic orbitals। के atomic orbitals की occupancy कैसी है, मीन उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, 3s और 4s एंड 3d के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये सारी आती है कि इसकी अरेंजमेंट कैसी है। कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक डिविजनल स्कूल, पब्लिक डिविजनल फेडरल। ठीक है, स्कूल पब्लिक डिविजनल फेडरल स्कूल पब्लिक डिविजनल स्कूल। ठीक है, इस तरह करते हैं। कुछ क्या करते हैं, सबसे पहले आसान वे इसका एक ये है कि पहले सारे 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है वो लिखें। उससे पहले फिर साथ में क्या लिखें, सारे एस लिखें। फिर 2 वाले के साथ आपको पता है 2p भी आता है, फिर 2 से स्टार्ट करें, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और फिर एस लिख लिया आपने सारा सारा, फिर p लिखें। फिर इसी तरह 3 के साथ d आ रहा होता है तो 3 से D स्टार्ट हो रहा है और 4D 5D 6 आ गया और 4 से हमारे पास F भी आ रहा है। इस तरह इसके नीचे 5 में भी F आएगा। ठीक है, तो एक एरो लगाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, यानी डायगोनल एरो लगाना है। तो उसमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि पहला और पहले सबसे किसने आना है। ठीक है, जिसकी तरफ एरो आएगा वो बाद में आएगा और स्टार्ट में जिसकी तरफ होगा वो पहले आएगा। जैसे सबसे पहले सिर्फ एक है 1s, ठीक है, तो उसके अंदर एरो है तो उसका मतलब है सबसे पहले 1s आएगा, उसके बाद 2s में भी एक ही है। ठीक है, फिर देखें 2p से एरो क्रॉस करके 3s में जाएगा, यानी 2p पहले आएगा 3s बाद में आएगा। फिर इसी तरह 3p पहले आएगा और 4s आएगा, फिर उसके बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s। ठीक है, फिर 4d 5p 6s। ठीक है, इसी तरह 4f 5d 5p, ये 7s आ गया, फिर 5f 6d 7
P आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे आप लोगों को इजी लगता है कि डायगोनल लाइंस लगा के याद रख लें, या फिर आप वो जो जैसे आप लोगों ने पहले किया होगा, स्कूल पब्लिक स्कूल वाला भी किया होगा। ठीक है, कि किस तरह ऑर्डर ऑफ ऑक्यूपेंसी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर, कि किस तरह इनकी फिलिंग होनी है। ठीक है, इन दी use of this diagram the orbital are being filled starting at the bottom of the chart and proceeding upward। ठीक है, अब नीचे वाली फिगर के साथ क्या हो रहा है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ये ऊपर से नीचे उसकी फीलिंग दिखा रहा है। अब वो वे ऑफ फीलिंग और सब लेवल इज शोन इन द फिगर। हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले आपको पता है एस है, एस की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। फिर अगर पी की एनर्जी देखें तो पी की एनर्जी एस की एनर्जी से ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर डी की एनर्जी ज़्यादा होगी और फिर क्या होगा, एफ की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो यही इसमें जस्ट यही है कि एनर्जी लेवल जो है ना दिखाया हुआ है, इंक्रीजिंग एनर्जी, कि एस की कम है, पी की ज़्यादा है, डी की उससे ज़्यादा है और एफ की उससे ज़्यादा आती है। ठीक है, to determine the electronic configuration of any element, one start with the hydrogen and on the basis of the periodic table account for every electron added until the desired element is reached। ठीक है, thus for the tungsten, अगर आपको टंगस्टन के लिए कहा जा रहा है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 74 है, द फर्स्ट पीरियड गिव्स 1s2, द सेकंड में क्या आएगा, आपको ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए कोई भी एलिमेंट अगर आपको दे दिया जाता है। ठीक है, दूसरे में आ गया 2s2 2p6, थर्ड में आएगा 3s2 3p6, फोर में क्या आ गया 4s2 और 3d 10 एंड 4p6, एंड फिफ्थ के अंदर क्या आया 5s2 4 D10 5p6। The sixth period in which the tungsten is found start with the 6s1 for cesium and 6s2 for barium। उसके बाद हमारे पास 14 एलिमेंट्स आ जाएंगे, एड 4f14 for the inner transition elements, and then the final term is 5d4। Since tungsten is the fourth element in the 5D transition series, rearranging these terms in a sequence we get the electronic configuration। ठीक है, आपको यहाँ पे उसकी electronic configuration दे देगी। The electronic configuration predicted by the above procedure are confirmed by the spectral and magnetic studies of most of the elements। कि इसी तरह ही जो above ने predict की थी और उसको वो प्रूव भी किया गया है मैग्नेटिक स्टडी से या स्पेक्ट्रल स्टडी से, और एलिमेंट्स की इसी तरह की ही जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल के मीन पीरियड्स के अंदर कैसे हैं इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है और ग्रुप्स के अंदर कैसे आ रहे हैं। ठीक है, the atomic structure and periodic table, the elements arranged in a horizontal rows in the table are called the period। हमें पता है जो horizontal rows हैं वो period हैं, 7 period है हमारे पास, और कॉलम जो है जो vertical columns हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और टोटल 18 है जिसके अंदर से 10 जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स आ जाती हैं। ठीक है, and the vertical column are called groups in which the elements of similar physical and chemical properties are present। In the periodic table, the elements are arranged in 7 period and 8 groups। ठीक है, मेन हमारे पास क्या है 8 ग्रुप है, और जो 10 जो है हमारे पास वो जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। The symbol for elements are written in the boxes along with their atomic number and atomic weights। Sometime additional information in provided in the box। कि आपने अगर periodic table देखा है तो उसके अंदर एलिमेंट की सिंबल लिखी होती है। ठीक है, समटाइम उसका फुल नेम लिखा होता है, उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट लिखा होता है। ठीक है, अभी अगर आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स डायनेमिक पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, जिस एलिमेंट पे आप क्लिक करोगे, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी भी वो बता देगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में सारा कुछ बताएगा।
उसके रिएक्शंस के बारे में पता चल जाएगा, यानी जनरल इंफॉर्मेशन हाइड्रोजन के बारे में आ जाएगी। तो वो किसी भी एलिमेंट के बारे में आप जो है पीरियोडिक टेबल पे क्लिक करें तो वहां से भी पता चल जाता है। आप लोगों ने एक दफा लाजमी ओपन करके देखना है डायनेमिक पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको आ जाएगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस एलिमेंट से रिलेटेड जो है ना आप लोगों को वहां पे मिल सकती है, ठीक है। The horizontal rows or period indicate the gradual filling of the energy levels with the electron। आपको पता है पीरियड जब स्टार्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, उसके बाद क्या है, सेकंड एलिमेंट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड वाले के अंदर 3 आ जाते हैं, फिर 4 और अप टिल 8 इलेक्ट्रॉन जब तक उस शेल के अंदर कंप्लीट नहीं हो जाते। The first element hydrogen having 1 electron in s orbital is represented as 1s1. The next element helium have 2 electron, has the electronic configuration 1s2. The number on the left of s orbital indicate the number of orbital, ठीक है। ये उसका ऑर्बिटल या फिर आप ये कहते हैं कि उसका शेल कौन सा है। ऑन एंड ऑन द राइट अपर कॉर्नर गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन को हम सुपरस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद द हाइड्रोजन एंड एंड विद द हीलियम एंड हैज ओनली 2 एलिमेंट्स बिकॉज ओनली s orbital becomes available and the orbitals get completed with the 2 electron। आपको पता है s orbitals के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो है हीलियम का इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। इस तरह वो शेल कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया हमारे पास। The second period start with the lithium atomic number 3 having the electronic configuration 1s2 into 2s1. The next element is beryllium with the electronic configuration 1s2 2s2. Here the s orbital are completely filled कि पहला s भी complete हो गया और दूसरा s भी complete हो गया। s orbital can have at most 2 electron। हमें पता है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। The next electron goes to 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन कि अगर 5 वाला आ गया यानी बोरॉन आ गया तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p1 आ गया। 5 more electron are gradually added to 2p orbital to get the elements, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। और अनटिल हमारे पास क्या है, जब p में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो ये नियोन बन जाएगा। एन इनर्ट गैस विद 2p6 कॉन्फ़िगरेशन। टेबल नीचे आपको दिया हुआ है, बहुत सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां दी हुई है। As 2p orbital can have at the most 6 electron, the next incoming electron enter the next available level, ठीक है। अब वो किस में जाएगा, थर्ड वाले पीरियड में जाएगा यानी 3s में जाएगा ऑर्बिटल टू गिव सोडियम, ठीक है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी फिर 1s2 2s2 2p6 3s1। The process of addition of electron continues in the third period as the second one is completed with argon, ठीक है, argon configuration। Consequently second and third until ये argon तक जाएगा 18 तक, ठीक है। Consequently second and third period have 8 elements each on the basis of complete filling of orbitals। इसमें कौन कौन से होंगे, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास फोर्थ पीरियड कैसे स्टार्ट हो रहा है। इन फोर्थ पीरियड स्टार्टिंग विद पोटाशियम 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द फोर्थ एनर्जी लेवल, ठीक है, 4s1 में आएगा, ठीक है। The next element calcium has electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2। इसके बाद क्या आना चाहिए, हमने पीछे देख लिया था, इसके बाद आएगा 3d, ठीक है, 3d आएगा और उसके बाद फिर 4p आता है। After that the filling of the 3d orbitals start as that are next available orbitals, ठीक है। हमने अखबो रूल और होन्स रूल्स के थ्रू भी देख लिया कि जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले आएगा, और अगर एम्प्टी अवेलेबल ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट रहना पसंद करेगा, ठीक है। एज द कंप्लीट फिलिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल रिक्वायर्स 10 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 10, और उसका मतलब है नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स जो हैं वो डी 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 ऑर्बिटल में उसके इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट 10 एलिमेंट आफ्टर द कैल्शियम सच एज स्कैंडियम टू जिंक,
ठीक है, 21 से लेके 30 तक, और मेंबर ऑफ डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट विच हैज प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द मेन ग्रुप एलिमेंट्स ड्यू टू डी ऑर्बिटल फिलिंग। ठीक है, मेन ग्रुप हम किसे कह रहे हैं, एस और पी वाले को, ये मेन है, लेकिन डी वाले को हम ट्रांजिशन मेटल कह देते हैं कि ये ट्रांजिशन है, उनके दरमियान में है, एस और पी के दरमियान में। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज एस और पी से डिफरेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वर असाइन बी ग्रुप। ठीक है, जैसे 1B 2B 3B और 10B तक हमारे पास ये ग्रुप थे। ठीक है, बी सब ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल आफ्टर जिंक, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या आ गई, 18 तो आर्गॉन जैसे आ गए, 3D10 आ गया, 4s2। ठीक है, उसके अलावा फिर 6 मोर इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू 4p। आपको पता है 4p ने भी आना था यहाँ पे। ठीक है, 4p ऑर्बिटल्स टू गेट क्रिप्टॉन। ठीक है, अब ये p ऑर्बिटल स्टार्ट हो गया, यानी p ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आ गए, तो इनर्ट गैस एंड तक क्या आएगा, क्रिप्टॉन आ जाएगा। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, आर्गॉन तक। आर्गॉन हमें पता है 18 है, और उससे आगे कितना आ गया, 3D10 4s2 और 4p6। The fifth period is filled in the same manner as the fourth period and also have 18 elements। इसमें भी हमारे पास 4 की तरह ही फिलिंग होगी और 18 elements है इसके अंदर। ठीक है, the interruption take place in the sixth period after the 6s orbital is filled in barium and one electron is added to 5d orbital in lanthanum। उसके बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेंथेनम में आ गया, अब फिर क्या है, 4f ऑर्बिटल आ गया, दी 4f ऑर्बिटल आर फिल्ड। ठीक है, f में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14। The f orbital required 14 electron to be filled, therefore 14 elements after lanthanum belong to f block elements, जिसे हम सीरियम से लेके ल्यूटिटियम तक जो एलिमेंट्स हैं 14। ठीक है, उसको हम f ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं। These elements are called inner transition elements, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी दरमियान से जो है ना वो निकल रहे हैं। ठीक है, एंड रिटर्न इन द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब उनके लिए कोई स्पेसिफिक स्पेस नहीं थी, तो इसलिए इनको बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल पर रखा जाता है। ऑल ऑफ देम हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हेन 4f ऑर्बिटल हैव बीन कंप्लीटेड, फिर क्या आएगा, 5d ऑर्बिटल बिकम अवेलेबल टू फिलिंग। ठीक है, सो 10 मेंबर्स ऑफ 6 पीरियड फ्रॉम एटॉमिक नंबर 71 to 80 जो है वो बिलोंग करें डी एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, अब जब डी एलिमेंट फिल हो गए तो उसके बाद क्या होगा, पी एलिमेंट ने भी फिल होना है, 6p ने भी फिल होना है। ठीक है, आफ्टर 5d orbital filling 6p orbital are filled and 6 elements after mercury। ठीक है, थैलियम टू रेडॉन अपीयर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या 6 जो हैं एलिमेंट जो हैं वो p ब्लॉक में आ जाएंगे। दिस 6 पीरियड हैज देयरफॉर 2, यानी 2 किस में आए, s में, 14 किस में आए, f ब्लॉक में, 10 किस में आए, d में, 6 किस में आए, p में। ठीक है, तो इसके लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनेगी ड्यू टू 6 आएगा, या 7 नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 6s2 4f 14 5d 10 एंड 6p 6 और 32 एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह 7th पीरियड इज फेल्ड इन दिस मैनर कि यहाँ पे भी 32 एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अब पीरियड्स क्या हैं, हमारे पास 7 पीरियड हैं, हमें पता है, ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। देयर आर 7 पीरियड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। These are horizontal rows which are across the table. The first period contains 2 elements, hydrogen and helium. Second and third period have 8 elements each and all the main groups। ठीक है, इसमें S और P ग्रुप है जो जिसे हम मेन ग्रुप कह रहे हैं, और इसमें कोई D ब्लॉक नहीं है और F ब्लॉक नहीं है। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड contain 18 elements, 2 of S block, 10 of D block and 6 of P blocks। Sixth period has 32 elements, 2 of S block, 10 of D block, 14 of F block and 6 of P block। ये सारी पीछे चीज़ें हमने देख ली हैं, जस्ट वैसे ही रिवाइज किया गया यहाँ पे।
Similarly, seventh period should have the same manner of elements as are present in the sixth period, but is still incomplete. जिस टाइम ये बुक पब्लिश की गई है मेरा ये उस टाइम से है कि इनकम्प्लीट है, लेकिन अब तक मेरा ख्याल है 118 या इससे भी ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, तो सेवन्थ पीरियड भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। मेंबर ऑफ द लेंथेनाइड्स आर प्रेजेंट इन द सिक्स पीरियड एंड एक्टिनाइड्स, यानी जो एक्टिनम से स्टार्ट हो रही है 5F वाली सीरीज, तो वो हमारे पास क्या है, एक्टिनाइड्स कहलाती है। इन दी सेवंथ पीरियड में आ गया। बोथ आर रिप्रेजेंटेड एट द बॉटम ऑफ द प्रोडक्ट टेबल बिकॉज दे पोजेस आइडेंटिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन नॉट बी एडजस्टेड इन द नॉर्मल मैनर, कि वो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हो रहे थे, तो इनको नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ग्रुप्स। The vertical columns in the periodic table are called groups or families. Each group is labeled with a number and a letter A or B. ठीक है, there are 8 groups in the periodic table. 8 ग्रुप इसलिए कह रहे थे कि 1 और A और B को मिला के, ठीक है। लेकिन IUPAC has recently resolved to recommend 18 groups to avoid A and B classification, कि हम मेन ग्रुप को A कह रहे थे और जो ट्रांजिशन एलिमेंट थी वो B आ रही थी, तो उसकी बजाय उन्होंने कहा कि कंटिन्यूसली इसको नंबर दें 1 2 3 4 से लेके 18 तक। इनर्ट गैस एलिमेंट्स आर शोन एज ग्रुप 8A, या फिर इसको 0 भी लिखा जाता है बिकॉज ऑफ देयर जीरो वैलेंट स्टेट और इनएक्टिविटी टुवर्ड द केमिकल रिएक्शंस, कि ये रिएक्ट तो करती नहीं है, इनर्ट गैसेस, इसीलिए इनको कहते हैं कि ये रिएक्शन नहीं करी होती। ठीक है, और ये या फिर हम इनको कहते हैं कि ये इनएक्टिव हैं। द एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि एक हमारे पास जो ग्रुप है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होंगी। जैसे फर्स्ट ग्रुप है, हम उसे कह देते हैं कि एल्कली मेटल का ग्रुप है, तो इसमें जो जितनी भी मेटल्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सारी की प्रॉपर्टीज जो हैं अल्कली मेटल की एक जैसी होंगी। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है कि हम क्या कह देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, तो उनमें उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह अगर हेलोजेंस की बात करें, सेवंथ ग्रुप जो आ जाता है, तो उसके अंदर क्या है, सारे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है, तो उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जैसी होंगी। ठीक है, elements in the same group show same chemical properties because of similar electronic configuration in the outermost energy levels। तो आपको पता है जो उनका आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल भी तो सेम है, यानी अल्कली मेटल को देख लें वो S में आते हैं, ठीक है, और S में एक इलेक्ट्रॉन हो उनका, तो जितने भी अल्कली मेटल हैं उन सब के आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो है S1 ही होगा। The element present in the group 1A except hydrogen are called alkali metals. They react with the water to form strong alkalis. Alkali आपको पता है बेस बनाती है, ठीक है, जिसके साथ OH लगा होता है। ठीक है, they have one electron in the outermost S energy level, यानी अगर फर्स्ट वाले के अंदर 1s1 होगा, अगर 2 वाला होगा तो 2s1, 3 वाला होगा तो 3s1 आएगा। ठीक है, the member of alkali metal are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. They are soft metal and quickly tarnished in air, कि उनका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, एयर के अंदर। They react readily with the water to form corresponding hydroxide। ऊपर हमने बात की है स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बनाती हैं, यानी OH आ रहा है उसके साथ, यानी बेस बना रहे हैं। ठीक है, they are mostly used as a heat exchanger इन सर्टन टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर भी हीट जो प्रोड्यूस हो रही थी उसको एक्सचेंज करने के लिए भी ये यूज हो सकते हैं। इसी तरह दी ब्राइट येलोइश स्ट्रीट लाइट्स आर सोडियम वेपर लैंप्स, कि स्ट्रीट लाइट में अगर येलो कलर की आपको लाइट नजर आ रही है तो वो सोडियम का लैंप, ठीक है, उसके अंदर यूज हुआ है, यानी सोडियम एलिमेंट्स उसके अंदर यूज हुआ है। ग्रुप 1B इंक्लूड्स कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, अभी हम पहले हमने ग्रुप 1A की बात की है, ठीक है, मेन ग्रुप की बात की है, दूसरे हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है B वाला। इसी तरह 2A एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ईच वन ऑफ देम आर हैज आउटरमोस्ट S
ऑर्बिटल filled with the 2 electrons इसके होंगे. The elements in this group are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radon. Magnesium and calcium are the most abundant among them कि इनकी अमाउंट ज़्यादा है नेचर में, हमें ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. मैग्नीशियम इज लाइट मेटल एंड इज यूज टू बिल्ड एयरक्राफ्ट पार्ट्स. ठीक है. मैग्नीशियम को यूज किया जा रहा है ये जो जहाज वगैरह के जो पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं उसके मटेरियल्स के अंदर ये यूटिलाइज हो रहे हैं. इसी तरह हमारे पास क्या, बेरिलियम इज हार्ड एंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. फॉर दिस रीजन इट इज यूज टू प्रिपेयर विंडो पेन्स ऑफ एयरक्राफ्ट. ठीक है. यानी एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने के लिए अगर मैग्नीशियम यूज हो रही है तो विंडो हमें जो है वो ज़्यादा हार्ड चाहिए होती हैं, तो वहाँ पे हम बेरिलियम को यूज कर सकते हैं. इसी तरह अब ग्रुप बी देखें. 2B इंक्लूड जिंक, कैडमियम एंड मर्करी. ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए. Group 3A elements include boron, aluminium, gallium, indium, tellurium. They have electronic configuration of the outermost energy levels. कितना आएगा? NS, S इसका complete होगा और P में एक इलेक्ट्रॉन आएगा. ठीक है. Aluminium is abundantly found in the earth crust and it is very useful. जैसे aluminium silicates आ गया, alumina आ गया, जिसे हम aluminium 2 ऑक्सीजन 3 कहते हैं. ठीक है. तो ये बहुत सारा कंपाउंड्स इसके जो है ना अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है. इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन और टू प्रिपेयर फॉल्स एंड वायर. की एल्यूमिनियम के वायर्स आपको पता है, या एल्यूमिनियम की शीट्स जिसे हम कहते हैं उनमें यूज़ हो रहे होते हैं. ठीक है. गैलियम इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इन समर, क्योंकि इसका रूम टेम्परेचर क्या है 30. सर्दियों में तो ये हमारा ये लिक्विड नहीं होगा, लेकिन गर्मियों में हमारा जो जैसे टेम्परेचर 40-45 से भी ऊपर जा रहा होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी. ठीक है. ग्रुप 4A कंटेन एलिमेंट्स कार्बन, ठीक है, एंड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. कि कार्बन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है. जैसे नीचे आ रहे हैं ग्रुप में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमी मेटल और मेटल आर्ट्स हैं, लेकिन इससे भी नीचे हैं टिन एंड लेड जो है हमारे पास मेटल है. ठीक है. दे हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज NS2 and P2, यानी इनके p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है. उनकी वैलेंसी कितनी है, टेट्रावैलेंट. मीन ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने जो है वो लूज कर सकते हैं, तो +4 वैलेंसी बना सकते हैं. कार्बन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ प्रोसेसेस. इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें पता है. ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर हाइड्रोजन एंड कार्बन होती है. इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन. के कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है. नीचे आपको डिफाइन भी किया जा रहा है कि एलोट्रोपी होती है कि जब कोई एक सब्सटेंस है उसकी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स प्रेजेंट हो, तो वो उनको हम कहते हैं कि उसकी ये एलोट्रोपिक फॉर्म है. ठीक है. यानी उसकी डिफरेंट फेजेस एग्जिस्ट कर रही हो हमारे पास. Different form and of an element which have the same chemical properties but different physical characteristics. कि chemical properties उनकी same है, सारे कार्बन ही हैं, लेकिन उनकी physical characteristics different हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म है या एलोट्रोप्स हैं, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एलोट्रोपी. ठीक है. अब ये देखें ग्रेफाइट और डायमंड हैं तो दोनों कार्बन ही. ठीक है. केमिकली तो वो कार्बन है, सिर्फ उनकी जो शेप है वो डिफरेंट है, या उसकी जो लेयर्स बन रही होती है डायमंड की, ठीक है, वो या ग्रेफाइट की जो लेयर्स बनती हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन है वो कार्बन ही दोनों. सिलिकॉन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट. सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर and silicon technology is gaining significance because of its use as a semiconductor. तो आपको पता है ये जो हम सेमीकंडक्टर एक होती हैं, मेटल्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बड़े क्विकली कंडक्ट करती हैं. एक होते हैं इंसुलेटर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी पास आउट नहीं करने देते हैं. और कुछ मटेरियल होते हैं सेमीकंडक्टर्स होते हैं. ठीक है. जो स्पेशल कंडीशंस के ऊपर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. तो सिलिकॉन इसकी बेस्ट एग्जांपल है. इवन आपको ये भी पता होगा कि सोलर सेल्स के अंदर सिलिकॉन यूज हो रहा है. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है और जैसे ही लाइट फॉल करती है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं
वो मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। करंट प्रोड्यूस होगा तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी ये सोलर सेल्स के अंदर भी सिलिकॉन से बने होते हैं ये सोलर सेल्स हमारे पास। टिन कैंस आर यूजफुल इन दी स्टोरिंग फूड, के फूड स्टोर करने के लिए हमारे पास जो कैन यूज होते हैं उनके अंदर टिन यूज हो रही होती है, ठीक है। टिन पैक जिसे हम कहते हैं या टिन कैंस कहते हैं। लेड इज यूज इन केमिकल इंडस्ट्री एंड स्टोरेज बैटरीज, इट इज पॉइजनस एंड डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, के हमारे पास हम लेड को यूज कर तो करते हैं। इवन जो रिसेंट टाइप है सोलर सेल्स की उनके अंदर भी लेड यूज हो रहा है, ठीक है। इसलिए वो अभी तक कमर्शलाइज नहीं हुए कि लेड जो है हमारे पास टॉक्सिक है और वो जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। लेकिन ये बैटरीज में भी आपको पता है लेड स्टोरेज बैटरी, ये कार की बैटरीज वगैरह के अंदर या यूपीएस वगैरह के अंदर भी जो लेड ऑक्साइड और लेड सल्फेट के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अगर हम ग्रुप 5 देख लें, Group 5A contains nitrogen, phosphorus, arsenic, strontium, and bitumen. They have electronic configuration NH2 and P3 in their outermost orbital. Nitrogen gas is present in to to the extent of about 78% in air. हमें पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो एयर में प्रेजेंट होती है. It is converted by nitrogen fixing bacteria to its compound which are useful for fertility of soil. क्या आपको पता है कि सॉइल को जो नाइट्रोजन चाहिए होती है, अगर वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं सॉइल के अंदर जो कि एयर से नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं और इसको नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया। आपको पता है ये खाद बनाने के लिए भी नाइट्रोजन यूज होती है, अमोनिया खाद, अमोनियम फास्फेट, यूरिया आ गया, डिफरेंट तरह की हमारे पास जो है खाद्य होती हैं उसके अंदर भी नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज एज कूलेंट, ठीक है। ये जहाँ पे गाड़ियों के इंजन को कूल करना हो या कहीं पे भी किसी भी रिएक्शंस के अंदर कूलेंट के तौर पे यूज हो रहे हैं तो वो हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन यूज होती है वहाँ पे। फास्फोरस एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म येलो एंड रेड, ठीक है। रेड फास्फोरस इज यूज इन सेफ्टी मेटल्स, कि सेफ्टी मेटल्स जो हैं उनके अंदर हमारे पास रेड फास्फोरस भी यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास 6 ग्रुप है। 6A कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम नहीं टेक्टिनियम आई थिंक, ठीक है, इसको देख लीजिएगा TE एंड प्लोनियम। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल इज NH2 NP4 आ जाएगा, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं 6 हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर। 2 S के और 4 जो है हमारे पास P के। Oxygen and sulfur are the most abundant elements among these. Oxygen is present about 20% in the air. It is essential for लाइफ प्रोसेसेस। हमें पता है कि लाइफ के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, कंबशन के लिए ज़रूरी है। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द अपर एटमॉस्फेयर। आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन की मैक्सिमम अमाउंट होती है और इसी वजह से आप लोगों ने ओजोन होल का वर्ड सुना होगा कि ओजोन की लेयर के अंदर एक होल प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? कि हाँ मेन एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। ये जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह एसीज के अंदर या रेफ्रिजरेटर्स के अंदर गैस यूज़ करते हैं या और बहुत सारे केमिकल्स हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल से, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि ओजोन की लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सल्फर इज मेनली यूज इन केमिकल इंडस्ट्री, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। सेलेनियम इज अ कंपोनेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर भी ये हमारे पास यूज हो रही होती है सेलेनियम, ठीक है। कॉपर सेलेनियम, कैडमियम सेलेनियम, कॉपर इंडियम सेलेनियम जो है ना सेल्स, उनके अंदर ये यूज हो रहा होता है, ठीक है। ये वल्केनाइजेशन ऑफ रबर याद आता है कि रबर को हार्ड बनाने के लिए, ठीक है, नेचुरल रबर को के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं
तो उसकी डिफरेंट जो है ना सिंथेटिक रबर्स बनाई जा सकती है उससे, या डिफरेंट तरह से उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है। एंड ये सेलेनियम हमने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर यूज हो रही है एंड इज यूज टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी सोलर सेल्स में यूज हो रही है, जिसमें सोलर सेल्स के अंदर सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ ग्रुप, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं, ठीक है, हेलोजन फैमिली भी कह रहे होते हैं। 7A constitute the halogen family. The member of this family are fluorine, chlorine, bromine, iodine and AT। AT को आप देख लीजिएगा, इसका जो है ये सिंबल दी हुई है, और इसका ये जो लैटिन जो वर्ड है वो क्या है, ठीक है। ये आगे मेरा ख्याल है लिखे भी होंगे टेबल के अंदर, या आप लोग डायनामिक पीरियोडिक टेबल खोल के भी उसके वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। देयर आर टिपिकल नॉन मेटल्स, कि ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, एंड हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी क्या आएगी, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आने हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, 2 क्या आ गए एस में आ गए, और 5 जो है वो पी में आ गया। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, इट्स कंपाउंड्स आर यूजफुल फॉर टीथ, हेल्दी टीथ, ठीक है। इसीलिए आपको पता है कि जो टूथपेस्ट होते हैं उसके अंदर भी फ्लोरीन ऐड होती है, उसका फ्लोरीन कंपाउंड्स होते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। तो वो टीथ को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होती है अमाउंट इसकी, लेकिन स्मॉल अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं, ठीक है। क्लोरीन इज यूज कमर्शियली फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, के वाटर की प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन यूज़ करते हैं, एंड इट्स कंपाउंड्स आर कमर्शियली यूजफुल, बहुत सारा इसके कंपाउंड यूज़ होते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन contain iodine in alcohol and use as disinfectant। आपको पता है जो टेंक्चर लगाया जाता है, या इसको आयोडीन भी कहते हैं, और एक और वर्ड भी कहते हैं, मुझे भूल गया है, कि वो जो ब्राउन सा लिक्विड दिया जाता है कहीं भी जख्म होता है तो, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको जो है यहाँ पे अपने जख्म के ऊपर लगा लेते हैं, यानी डिसइंफेक्टेंट है, जर्म्स को किल करने के लिए यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 8A ग्रुप, जिसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, इनर्ट गैसेस कंप्राइज ऑफ ग्रुप 0 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द मेंबर इंक्लूड हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon, and have the electronic configuration ns2 and p6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन एक आगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, पी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते थे, तो उसके बाद जो भी आएगा वो नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर आ रहा होता है। एज पी ऑर्बिटल आर कम्प्लीटली फील्ड दे शो केमिकल इनर्टनेस। अब जब इसका शेल ही कंप्लीट है, ठीक है, अब ना वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो इसलिए ये इनर्ट गैसेस हैं। दे मेक अप ऑफ अबाउट 1% ऑफ द एटमोसफेयर बाय वॉल्यूम, के एटमोसफेयर में 1% ये गैसेस भी प्रेजेंट होती है, मीन आर्गन प्रेजेंट होती है, या रेडॉन प्रेजेंट है। नियॉन गैस प्रोड्यूस ऑरेंज रेड ग्लो ऑफ नियॉन साइंस, ठीक है, कुछ ये जो सिग्नल्स वगैरह लगे होते हैं तो उनके अंदर भी नियॉन यूज हो सकती है। आर्गन इज यूज्ड इन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब, कि आर्गन जो है हमारे पास ये जो लैंप होते हैं उनके अंदर जो है यूटिलाइज हो रही होती है। क्रिप्टॉन इज यूज्ड इन इनकैंडेसेंट लैंप अलॉन्ग विद द मर्करी, के क्रिप्टॉन भी जो है वो यूज हो रहे होते हैं लैंप्स के अंदर। xenon इज यूज्ड इन फ्लैश बल्ब, के ये xenon जो है हमारे पास बल्ब्स के अंदर यूटिलाइज हो रही होती है। इनकैंडेसेंस होता है कि जब हीट किया जाए तो वो जो है लाइट प्रोड्यूस करिए, यानी हीट की वजह से लाइट जो प्रोडक्शन होती है वो इनकैंडेसेंस होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, बी ग्रुप। हमने से पहले और दूसरे बी ग्रुप की बात की थी, उससे आगे हमने बात नहीं की। ग्रुप 3 से लेके 8 तक जो है बी वाले कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मेन ग्रुप। The most prominent characteristic properties of transition metal include their high melting points, variable valencies, इनकी वैलेंसी डिफरेंट है, चेंज होती रहती हैं, क्योंकि d ऑर्बिटल भी है, p4s भी है और 4p भी है, तो इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में शिफ्ट भी हो सकता है, तो उसकी वैलेंसीज जो है चेंज हो सकती है। कलर्ड आयन
ठीक है। इनके आयंस जो अगर प्रोड्यूस हो तो कलर होते हैं, मेटल्स हैं तो ठीक है, कलर आयंस प्रोड्यूस कर रही हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आगे आप देखोगे चिलेट्स भी हैं, तो वो भी जो है उसके अंदर भी मेटल्स जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। स्टूडेंट ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है, आप लोगों ने इसमें से रैंडमली कुछ सॉल्व करके देखनी है। ये 112 जो है आप लोगों को जो है ना एलिमेंट्स की दी गई है, तो आप लोगों ने इसको खुद से करके देखना है। और स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। आप लोगों ने खुद ही फाइंड आउट करनी है। जब आप लोग खुद से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस एलिमेंट की गलत है, ये कौन कौन से एलिमेंट्स की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत बताई हुई है। मैं आपको यहाँ से बता सकती हूँ देख के, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं, ताकि आप लोग जो है ना वो खुद से इसको सॉल्व करें। और आप लोगों को इसी तरह एग्जाम में भी दिया जा सकता है कि आप लोग को कोई एलिमेंट्स दे दिया जाए, उसका एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, और आपसे ये कहा जाए कि आप जो हैं इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएं। तो स्टूडेंट ये तो था आज का लेक्चर आप लोगों का, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है इसे।